जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पेज पर। आज जो हम नया वीडियो लेकर के आए हैं वो एवरेज पर आधारित है। इस चैप्टर में हम एवरेज के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन से लेकर के हायर लेवल के क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इसमें कुछ कंसेप्ट लेंगे, फिर बाद में कुछ ट्रिक देखेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे निश्चित रूप से इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को बताएँ। इस चैनल पर आकर ज़रूर आप पढ़ें और इसका फ़ायदा उठाएँ। तो आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं एवरेज चैप्टर से कुछ इस तरह का है। तो सबसे पहले हम एवरेज को समझेंगे कि एवरेज होता क्या है। तो ये कुछ डाटा होते हैं जिसका ना हमें मीन वैल्यू निकालना होता है। मीन वैल्यू कहने का मतलब कि जैसे कुछ डाटा है, जैसे 4 है, 5, 10, 15, 20 ऐसे कुछ डाटा दिया हुआ है। इसका यदि हमें एवरेज निकालना होता है, जितना ये डाटा दिया हुआ रहता है उस सबको जोड़ते हैं, उसमें उसकी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। इससे जो निकलता है उसको हम औसत कहते हैं। औसत कहने का मतलब कि इस संख्या से वो संख्या कितना, और जो संख्या है उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितना ज़्यादा है, या कोई संख्या का डिविएशन कितना ज़्यादा है या कम है, ये चीज़ से हमें पता चलता है। इस पर आधारित बहुत तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे हम कहते हैं कि 4, 5, 10, 15, 20 का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और इसमें जितनी संख्या है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस 5 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसको सॉल्व करने पर जो आता है वो एवरेज आपका आएगा। यानी कहने का मतलब जो भी परिणाम दिए हुए रहते हैं उसको हम जोड़ करके उसमें परिणामों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज निकलता है। तो इसी तरह का बेसिक कंसेप्ट है कुछ इसमें। जैसे हम कहते हैं कि एक आदमी एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर पर घंटे की चाल से कवर करता है, उसे चलता है। फिर उतना ही दूरी को, जैसे ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर अगला 1 किलोमीटर भी वो दूसरे चाल से चलता है, x किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चलता है। तो ऐसे में कहता है कि इसका एवरेज स्पीड क्या हुआ, क्योंकि रास्ते भर यहाँ से A से B तक आने में उसने अपना स्पीड 2 बार चेंज किया। एक बार x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला 1 किलोमीटर तक, उतना ही दूरी अगला 1 किलोमीटर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। ऐसे में हमें एवरेज चाल निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, 2xy बट्टे x प्लस वाई कर देते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है कि आप जानते ही हैं। तो चाल बराबर, आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो 1 किलोमीटर गया, चाल हमारा x था, तो इसमें टाइम कितना लगा होगा, तो 1/x घंटा लगा होगा। इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा होगा, तो 1/y घंटा लगा होगा। दोनों को जोड़ते हैं तो x प्लस वाई बट्टा XY आता है। हमें एवरेज निकालना है, तो ये हो गया हमारा चाल, ये हो गया हमारा टाइम। और हम चाल निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 1 और 1 2 किलोमीटर। तो 2 में हम डिवाइड कर देते हैं x प्लस वाई बट्टा XY से, तो ये x प्लस वाई नीचे आ जाता है, x प्लस वाई नीचे आ जाता है, ऊपर XY चला जाता है। तो यही हमारा फार्मूला बन जाता है 2xy अपॉन x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जब चाल निकालते हैं कब, जब आपका डिस्टेंस 1 किलोमीटर या कुछ सर्टेन डिस्टेंस दिया हो, अगला भी डिस्टेंस उतना ही दिया हो, अब बीच में आपका स्पीड चेंज होता हो, अलग अलग चाल से आप यदि चलते हैं, तो एवरेज चाल निकालने के लिए हमें इसी फार्मूला को लेना होता है, 2xy बट्टा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम इस कंसेप्ट को समझ करके आगे की क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहले छोटा छोटा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। कहता है ABC की आयु क्रमशः 16 वर्ष, 18 वर्ष और 23 वर्ष की है, तो इसकी औसत आयु कितना है। तभी बताइए, 3 डाटा है ABC, A की आयु 16 वर्ष, B की 18 वर्ष और C की 23 वर्ष। तो इस तीनों को जोड़ देते हैं। तीनों डाटा को जोड़ दो आप, ये तीनों डाटा को आप जोड़ दो। उसमें 3 है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 8 6 14, 14 3 3, 8 3 11, 6 17 के साथ 1 3 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 1 4 1 5, 57 बट्टे 3, इसको काट दो तो 19 वर्ष, यानी 19 वर्ष आपका आंसर होगा। तो इस तरह में जब डाटा दिया होता है तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे डाटा को जोड़ देते हैं, उसमें डाटा की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा एवरेज निकल जाता है। तो 19 वर्ष क्या होगा, इन तीनों की औसत आयु होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन एक है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। यदि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है तो यदि 50 तक को हमें जोड़ना हो तो इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं n इंटू n प्लस 1/2।
2, ये प्राकृतिक संख्या का सम होता है। तो यहाँ पे 50 तक दिया हुआ है, तो 50 फिर उसमें 1 जोड़ दो, 51/2। ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग पता चलेगा कहाँ तक, 50 तक। ये 50 × 51/2 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब हमें इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना डाटा की संख्या रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना है, 50 संख्या है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या कहता है, तो इसमें हम 50 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 50 कट जाएगा, तो 51/2 यानी 25.5 इसका आंसर आएगा। एवरेज कितना हो जाएगा, 25.5। ये 50 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 25.5। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आता हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें और नया नया अच्छा क्वेश्चन लेकर के आने का हौसला बने। तो ज़रूर इसको शेयर करें। तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या को छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या क्या है। तो देखो 5 संख्या का औसत दिया हुआ है, तो 5 संख्या का औसत कितना है, 18। तो कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 18 × 5 90 बन जाएगा। यदि 5 संख्याओं का औसत 18 है तो 5 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, तो 18 को औसत को संख्या से गुना कर देते हैं तो कुल योग निकल जाएगा, तो 90 हो गया। एक संख्या को छोड़ देते हैं यानी 4 संख्या बचते हैं, उसका औसत कितना आता है, 16। तो 4 संख्या का औसत कितना बनेगा, तो 16 से गुना कर दो, 16 चौका 64। तो कहता है छोड़ी हुई संख्या कितनी है, तो इसमें से आप घटा दो इसको, वही संख्या थी जिसको हमने छोड़ दिया। तो 0 में से 4 गया 6, या 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2, यानी 26। वो संख्या कौन सा है, 26। इसका ऑप्शन कौन होगा, बी आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें कहते हैं 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, यहाँ पर दिया हुआ है। कहता है इनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 का है। तीनों बच्चों के आयु का अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो कहता है छोटा बच्चा कितने वर्ष का है, छोटे बच्चे की आयु कितनी वर्ष है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, तो 3x 3 + 5 + 7, इसको x या कांस्टेंट के फॉर्म में ले लेते हैं, k मान लेते हैं, बराबर तीनों बच्चों का औसत 15 है। तो तीनों बच्चों का कुल आयु कितना होगा, 15 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 45। इधर जोड़ेंगे 7, 5, 12, 3, 15 के, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, 45/15, तो 3 आ गया। तो सबसे छोटे बच्चे का पूछा जा रहा है, तो छोटा बच्चा का कितना हो जाएगा, 3 के मतलब 3 × 3 यानी 9 वर्ष का। वो छोटा बच्चा कितने वर्ष का है, तो 9 वर्ष का है। पहला आंसर आपका सही होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया। 8 लड़का है, 8 में से एक चला जाता है। 56 किलोग्राम भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया और 56 किलो के भार वाला आदमी इसमें शामिल हो जाता है। इस समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत भार में वृद्धि होता है, तो जाने वाले लड़के का भार कितना होगा। तो देखो 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 8 लड़का है, औसत वृद्धि कितना हो जाता है, 2.5 यानी 20 kg। 8 दूना 16 और 0.5 को 8 से करेंगे तो 4, 16 4 20 kg। 20 kg वेट बढ़ जाता है। कहता है 56 किलोग्राम का लड़का चला गया, तो 56 किलोग्राम का लड़का चला गया, इसके स्थान पर कोई आता है। इस 56 किलोग्राम भार वाले लड़के की वजह से उसकी औसत वृद्धि कितना हो गया, 2.5 kg का। तो इसमें से आप क्या कर देते हैं, 20 को घटा देते हैं, जाने वाले लड़के का भार निकल जाएगा। तो जाने वाले लड़के का भार कितना हो जाएगा, 36 kg। 36 kg हो जाएगा। 6 में से 0 गया 6 और 5 में से 2 गया तो 3, 36 kg। यदि लड़का चला गया तो उस जाने वाले लड़के का भार कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि टोटल हमारा जो औसत वृद्धि है वो 20 kg का है और 56 kg का लड़का आया, जिसकी वजह से क्या हो गया, 20 kg वेट बढ़ गया। तो जाने वाले लड़के का भार क्या होगा, निश्चित रूप से कम रहा होगा। वो चला गया, उसकी जगह पे एक नया लड़का आता है जिसका भार कितना होता है, 56 kg, यानी 20 की वृद्धि। तो 36 से 20 kg ज़्यादा यानी 56 kg का, यानी जाने वाला लड़का कितना kg का है, 36 kg का है। तो इसमें आंसर ढूंढो, डी आंसर आपका इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन ये देखो, 6 संख्याओं का औसत 30 है। 6 संख्या का औसत कितना है, 30। तो 6 संख्या का औसत 30 है, तो 6 संख्या का कुल योग कितना हो जाएगा, 6 × 30, 36 18 180 आ जाता है।
6 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। प्रथम 4 का, फर्स्ट 4 का यदि औसत निकालते हैं, फर्स्ट 4 का औसत तो कितना आता है 25, यानी 25 कुल अंक कितना हो जाएगा 25 गुने 4 यानी 100 आ जाता है। अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है, अंतिम 3 लास्ट 3 का औसत दिया हुआ है 35, तो 3 गुने 35 इसका हो जाएगा कुल अंक, तो 35 को 3 से गुना करो तो 105 आ जाएगा। तो कहता है देखो अब ये इधर 4 संख्या हो गया, इधर 3 संख्या, टोटल हो गए 7 संख्या। इसमें 7 संख्या का है यानी चौथी संख्या 2 बार जोड़ा गया है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 2 कितना आता है 5, और 6 संख्याओं का योग हमारा बन गया कितना 180। तो चौथी संख्या 2 बार आया था, इसको घटा देंगे तो हमारा चौथी संख्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 हमारा हो जाएगा चौथी संख्या। तो 25 आपका आंसर हो जाएगा, चौथी संख्या 25 होगा, क्योंकि ये चौथी संख्या 2 बार जोड़ा गया था। ये 6 संख्या था, इसमें पहले 4 का लेते हैं औसत, तो हमारा पहले 4 का औसत कितना दिया हुआ था 25 दिया हुआ था, और फिर लास्ट के 3, तो चौथी संख्या लास्ट के 3 में भी आ जाता है और पहले के 4 में भी आ जाते हैं। तो चौथी संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं 205 इन दोनों को जोड़ करके उसमें से कुल संख्या का योग घटा देते हैं, तो चौथी संख्या हमारा निकल जाएगा 25। ये समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। इसमें कहता है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। 120 छात्र का कितना है प्राप्तांक, 120 छात्र का प्राप्तांक 120 छात्रों का प्राप्तांक कितना है 35 है। तो कहता है यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्राप्तांक 39 है तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो हम मान लेते हैं कि उत्तीर्ण कितना हुआ x छात्र उत्तीर्ण हुए, तो उसका कुल प्राप्तांक कितना हो गया 39 गुने x, 39 गुने x। इतने उत्तीर्ण हुए छात्र ने अंक प्राप्त किए, मतलब पास किए हुए छात्र 39x अंक लाता है। अनुत्तीर्ण कितना हुआ, तो टोटल 120 था, तो 120 में से आप क्या कर देते हैं x घटा देते हैं, इतने फेल हो गए। उसका प्राप्तांक कितना था, औसत प्राप्तांक 15, तो 15 से आप गुना कर दो, तो ये बराबर आना चाहिए 120 गुने 35 का। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 39x 12 15 को गुना करो, ये 15 है, 12 15 को गुना करो तो कितना आ जाएगा 180, 1800 हो गया, ये घटे 15x, ये बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 6 12 तिया 36, 4200। अब इसको करो तो ये 24, 39x में से 15 घटाओ तो 24x, इधर ये जाएगा तो ये घट के जाएगा, 42 में से 18 से घटाओ तो 2400। अब इसको x कर लो तो x बराबर 2400 बटा 24, यानी पास हुए छात्र कितने थे 100 छात्र उसमें क्या हुए परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो वही पूछा जा रहा था उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या कितनी है, तो 100 छात्र क्या हो गए उत्तीर्ण हुए। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ये आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़का की औसत आयु 16 वर्ष, ऐसा क्वेश्चन एक बताया था हमने अभी। इसकी आयु का अनुपात 4 5 7 का है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, तो 3 लड़के का है, तो 3 गुने 16, 3 लड़कों के कुल आयु कितना हो जाएगा 16 3 48, ये 48 हो जाएगा। और टोटल यहाँ पे कहते हैं 4 5 7 का अनुपात है, तो 4 + 5 + 7 x मान लो आप, या k मान लो कुछ भी, तो 7 5 12 4 16 k बराबर 48, k बराबर कितना हो गया 3, k बराबर हमारा कितना आ गया 3। तब कहता है सबसे छोटे लड़के का पूछ रहा है, तो छोटे लड़के का कितना हो जाएगा 4 5 7 में सबसे छोटा 4 है, तो 4 गुने 3 यानी 12 वर्ष। तो छोटा लड़का कितने वर्ष का है 12 वर्ष का। तो इसमें आंसर कौन सा होगा सी। तो यदि समझ में आ रहा हो वीडियो को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अच्छा वीडियो लेकर के अच्छे क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आएँ। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन देखें, कहते हैं m संख्याओं का औसत n² है। m संख्या का औसत कितना है n² है, तो इसमें संख्याओं के अंकों का योग कितना हो जाएगा mn², ये हो जाएगा। अब कहते हैं n संख्याओं का औसत m² है, n संख्याओं का, तो n संख्या का ये संख्या यहाँ पे लिख लो, संख्या n संख्या का औसत कितना है m² है, तो इसका योग कितना होगा nm²। तो m संख्या का औसत है n², तो इसको m को n² से गुना कर दो तो mn² बनेगा, ये संख्याओं का कुल योग बनेगा। उसी तरह n संख्याओं का औसत कितना है m², तो इसमें संख्याओं का योग कितना बनेगा
एन एम स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देते हैं तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, टोटल संख्या हो गया, पहले m था फिर बाद में n संख्या, टोटल इतना हो गया। और इधर अंकों का योग, टोटल अंकों का योग कितना हो जाएगा, जो भी औसत है। तो यहाँ से दोनों में m n कॉमन ले सकते हैं आप, m प्लस n बन जाएगा। तो हमें औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, एम एन इंटू एम प्लस एन बट्टा एम एन, एम प्लस एन। तो m प्लस n से डिवाइड कर दे, क्योंकि टोटल संख्या हमारा m प्लस n है, तो ये दोनों कट गया, तो क्या बनेगा mn। तो ये हमारा mn आंसर, इसमें mn आंसर होगा, तो बी ऑप्शन इसका होगा। तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहता है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 36। बाद में पता चलता है कि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है। 50 संख्याओं का औसत 36 है, तो 50 गुने 36, 50 संख्याओं का औसत कितना है, 36 है, तो 50 गुने 36। बाद में पता चलता है कि 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो 48 लेना था, तो शुद्ध संख्या हमारा सही संख्या 48 था, 48 था, और गलत संख्या हमने 23 जोड़ लिया था। 23 को घटा दो, 48 को जोड़ लो, तो औसत क्या होगा, तो इसमें हम 50 से डिवाइड कर देना है, बस यही हमारा शुद्ध औसत होगा, शुद्ध औसत। तो 50 संख्याओं का औसत 36 था, तो 50 गुने 36, लेकिन इसमें क्या था, गलत संख्या जोड़ लिया गया था 23, तो 23 को हम हटा दें, 48 को जोड़ लें, तो इसको गुना करो, 36 को 5 से गुना करो, 56 30 5 15 18 180, तो 1800, इसमें आप जोड़ दो, इसमें से घटा लो, तो यह आ जाएगा 25 बट्टा 50, 5 ये 2, अब ये हो गया 1825 बट्टा 50। इसको काटो आप, 25 दूना 50, 25 से काटोगे 25 सत्ते 175, और 25 सत्ते 175, और 5 2 7, 25 सत्ते 175, तो इसमें डिवाइड कर दो, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 1 2 अट्ठे 2 तिया 6, 1 2 अट्ठे 16, 1 मिनट इसको देखो, 36 गुने 50 तो 1800, 56 30, 48 5 2 4, तो हो गया 1825, 25 से काटो, 25 दूना 50, 25 सत्ते 175, 5 2 7, 25 तिया 75, ये 73 होगा। अब 73 में आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 36.5 इसका आंसर होगा। इसको काटने में तो ध्यान से काटना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है शादी के समय एक औरत था, उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। शादी के समय औरत और उसके पति की औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष थी। तो 2 आदमी थे, 2 की औसत आयु कितना है, 23, 23 दूना कितना हो गया, 46 वर्ष के थे। कहता है 5 वर्ष बाद उसके पास एक वर्ष का बच्चा है, तो 5 वर्ष बाद तो दोनों की आयु 5-5 वर्ष बढ़ेंगे, तो टोटल आयु कितना हो गया, 46 प्लस 5 दूना 10, और 1 वर्ष का बच्चा जुड़ जाता है, यानी 5 साल बाद टोटल आयु तीनों के, 3 आदमी हो गए, अब एक पति फिर उसकी पत्नी और उसका बच्चा, तो तीनों की कुल आयु कितना हो जाएगा, 46 प्लस 10 प्लस 1, इसमें औसत निकालना, 3 से डिवाइड कर दो, तो 6 1 7, 1 4 1 5 बट्टा 3, 46, 23 प्लस 46, 46 6 1 7, 4 1 5, इसमें 3 से करो, 19 दिया 57, 19 वर्ष। इसका आंसर कितना होगा, ए आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए और बी की औसत आयु कितना है, 20 वर्ष, तो कुल आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। फिर कहता है बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष है। बी प्लस सी की औसत आयु कितना है, 19 दूना 38। ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष, तो ए और सी की औसत आयु 21 वर्ष है, तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, 42 वर्ष। सबको जोड़ दो, तो ये हो गया 8 2 10 1, 5 3 8 4 12, 120 वर्ष। इधर जोड़ते हैं तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी आता है, 2 कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु कितना हो जाएगा, तो 120 बट्टा 2 यानी 60 आ जाएगा। तो ये तीनों का आयु मिलकर के 60 हो गया। तो हमें किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। बी का पूछ रहा है तो ए और सी का इसमें से घटा देंगे, तो 60 में से 42 आप घटा दो, तो ये हो गया 8, ये हो गया 5,
तो ये हो गया 5 में से 4 गया तो 1 18 वर्ष। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 वर्ष। तो इस तरह से आप आज इस क्वेश्चन को देखें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम इसको हर एक कमेंट को बड़े गौर से पढ़ते हैं और अच्छा वीडियो लेकर के हम आएँ, इसलिए इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं।